वा दिवस आहे और आज माझे मोठी दुःखी आणि ये आवाज कैसी अटक रही है आवाज? जी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आ रही है अच्छी। मैं शुरू करूं? करो करो, आपको आमंत्रित कर लिया गया जी। तो सर्वप्रथम हम किसी भी आसन पर जो आपको सुविधाजनक हो उस पर बैठिए। पद्मासन, सिद्धासन, इस तरह से आप अपने आसन पर बैठ जाएं और हम परमपिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। गुरु वंदना। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। इस प्रकार हमने परमपिता परमेश्वर और अपने गुरु की वंदना की, दो मंत्रों का उच्चारण किया। अब हम परम पूज्य गुरुदेव और आचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी योग कक्षा को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं योगिक जॉगिंग के लिए। जी ओम। मैं दिखाई दे रहा हूं तो दिख रहे हो क्लियर कट? योगी बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जो है खड़े होने पर हम जो है योगी जॉगिंग का पहला अभ्यास। दूसरा, हाथ पूरे ऊपर तक आने दो। तीसरा अभ्यास, अपने पैरों को ऊपर उठाइए।
चौथा अभ्यास 3 स्टेज में करेंगे। पहले थोड़ा कम, चौथा अभ्यास करो शुरू। अब थोड़े और नीचे तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला अभ्यास पैरों में अंतर, सामने हाथ। 1 2 3 4 5 6। और अब सीधे बैठ जाएंगे। बैठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला चलिए। 1 पीछे वाला पैर सीधा, सामने वाले पैर को मोड़ो, छाती आगे निकालिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब जो है हम अगला करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे और लेते हुए पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगला अब जो है हम एक हाथ को सीधा खड़ा कर लेंगे और दूसरी तरफ झुकते जाएंगे। झुकिए, धीरे 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 झुको। 1 वापस धीरे धीरे। 2 दूसरी तरफ झुकेंगे, हाथ सीधा और हाथ के ऊपर हाथ की तरफ देखो, उंगलियों की तरफ। 3 सांस छोड़ते हुए नीचे जाओ, जमीन से हाथ लगाओ। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे।
अब दोनों पैरों में थोड़ा अंतर और रिएक्ट करेंगे। दाएं हाथ बाएं पैर पे, बाएं हाथ दाएं पैर पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस तरह से हमने ये तैयार किया। अब हम जो है पाद हस्तासन करेंगे। 1 पीछे पीछे और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और अब हम करेंगे पीटी। पीटी जो है हम 50-50 करेंगे। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। और अब जो है त्रियक डांस। विश्राम। थोड़ा सा टहल लीजिए। सांसों को नियंत्रण करिए। अब हम सूर्य नमस्कार के अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार। चलिए सूर्य नमस्कार के लिए तैयार होइए। 1 2 3 4 सिर ऊपर। 5
नाभि को देखिए, एड़ी जमीन से लगाओ। 6 घुटने, चेस्ट और ठुड्डे। 7 भुजंगासन, ऊपर देखिए। 8 पुनः पर्वतासन में। 9 बायां पैर आंखे, ऊपर देखो। 10 पादहस्तासन, सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करो। 11 पीछे झुको। और 12 प्रणाम आसन। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 भुजंगासन में आइए। यहीं से पर्वतासन में। 9 ऊपर की ओर देखिए। 10 सिर घुटने से लगाने का प्रयास करें। 11 पीछे झुके। और 12 फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब हम थोड़े तीव्र गति से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। इस प्रकार हमने योगिक जागरण और सूर्य नमस्कार के अभ्यास किए। थोड़ा सा सांसों पर नियंत्रण करें। फिर हम खड़े वाले आसन करेंगे। चलिए।
चलिए अब हम करेंगे ताड़ासन। एक, दो, खींचो हाथ को ऊपर, तीन, चार, वापस, फिर से एक, समानांतर हाथ, दो, सिर पर, तीन, ऊपर ले जाइए, हाथ खींचिए और पंजे पर खड़े होइए। चार और ये 5। चलिए अगला त्रियक ताड़ासन। एक, झुकिए, दो, झुको, तीन, खींचिए हाथ को और झुकिए, चार, 5, 6 और अब हम करेंगे वृक्षासन। दा वापस दूसरे पैर से, वापस। इस तरह से हमने जो है खड़े होकर के आसन किए। अब हम जो है बैठ जाएंगे, बैठ जाएं। और आज हमारा अभ्यास जो होगा वो कल हमने जहां ज्यादा विशेष ध्यान दिया था मोटापे के उस पर, आज हम ध्यान देंगे मधुमेह पर। तो आज जितने भी आसन होंगे वो मधुमेह से संबंधित होंगे। तो आप लोग सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाए और वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन करेंगे। जैसा भी बने आपसे बैठिए और करिए। और यहाँ पर आपको कपालभाति करना है 30 स्ट्रोक। आज शरद भैया जुड़े हैं शायद, है ना? जुड़े हैं? बिल्कुल। चलिए ओम ओम। जोड़ा चलिए और आज जी शरद बोले। भैया जुड़े हैं तो स्टोक 100 हाँ लगाइएगा। जी
18, 19, वापस। अब हम जो है ना अपने नाभि पर हाथ रखेंगे, बाएं हाथ, और फिर दाहिना हाथ सांस छोड़ते हुए झुक जाएंगे। आदरणीय श्री पवन कुमार सर का जी, आज हो बहुत रहे ही हैं, दर्शन लाभ हो रहे हैं। जी उनका भी दर्शन लाभ वो कर रहे हैं आज मंडूकासन। वापस हाथ बदलिए और देखते जाइए हमारे शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसा हमको महसूस हो रहा है। सांस छोड़ते हुए पुनः झुक जाएंगे और बहुत आराम आराम से करेंगे। वापस, और यहीं से अब हम करेंगे वक्रासन। बायां पैर लंबा, दाहिने पैर को उठाइए और बाएं हाथ रंजना को बहन, दाहिने पैर की रंजना तरफ बहन मेरी मोड़िए। आवाज आ रही है आप पे? जी रंजना बहन, ओम सर नमस्कार। मैं ये कह रही थी कि जो नसें सिकुड़ जाती हैं उसके लिए कौन सा आसन है, ये बताइए प्लीज। जी, अभी इसको कर लें, फिर अपन बता रहे थी, है ना। जी पहले जी वक्रासन कर लीजिए और जी फिर 2-3 आसन के बाद हम बताएंगे आपको। जी हाँ, जी। करिए इसको। धन्यवाद धन्यवाद। पैर बदलिए,
ये लगभग हम 60 स्ट्रोक लगा रहे हैं, यानी लगभग 1 मिनट कर रहे हैं। सर इसको स्लिप डिस्क वाले भी कर सकते हैं? जी, थोड़ा कम करिए, पर कर सकते हैं, ज्यादा जी नहीं सर। घूमे आप। जी सर, जी सर। चलिए, यहीं से अब हम गोमुख आसन की ओर चलें। गोमुख आसन आज हमारा पूरा जो है मधुमेह पर आश्रित है, इस पर हमको ज्यादा समय देना है। कल हमारा पेट पर था, आज मधुमेह पर। पैर बदलिए। विश्राम। अब हम करेंगे जानु सिरासन। बाएं पैर को लंबा करिए, दाहिने पैर के पंजे को घुटने के पास लगाइए और झुक जाइए। अपनी नाक को जो है घुटने के पास ले जाने का प्रयास करें जितना हो सके। दूसरा पैर। आप देखेंगे पूरे आसन जो है हम पेट के दबाव पर करने पड़ने वाले ही कर रहे हैं। अब जो है दोनों पैर को भ्रूणासनासन की स्थिति में जितना हो सके उतना झुकिए।
सर जो है वो जमीन को टच करना है पूरा। हाँ, पर जितना हो सके, ऐसा कोई जरूर नहीं है, जितना जिससे बने। और अब आप पद्मासन लगाइए। पहले बाएं पैर को दाएं पैर पर रखिए और फिर दाएं पैर को बाएं पैर पर रखिए और अपनी नाभि पर हाथ रखते हुए झुक जाइए। वापिस और यहीं से सुप्त पद्मासन में चले जाइए नीचे। जो अपने अंगूठे पकड़ सकते वो अंगूठे पकड़ लें, नहीं तो पद्मासन को खोल लें, पैरों को लंबे करें और यहीं से अब जो है 15 डिग्री पर अपने पैरों को उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वापस ले आओ नीचे, गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो। अब 30 डिग्री पर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वापस अब जो है सीधे 90 डिग्री पर ले चलिए और यहाँ आपको थोड़ा सा आराम लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वापस और जो बंधु हलासन में जा सकते हैं वो यहाँ से सीधे आप हलासन की ओर चलेंगे। अपने पैरों को उठाइए, कमर को उठाइए और सीधे पहले सर्वांगासन में और सर्वांगासन के बाद आप जो है धीरे धीरे जिनसे बने वो हलासन में चले जाएं।
वापस अब यहीं से हम जो है दोनों पैरों को पास लाइए और अपने सेतु बंद आसन लगाइए। कमर को उठाइए, जितने उठ सके उतना उठाने का प्रयास करो। वापस जाओ, एक बार और करिए। दोनों पैरों लंबे करिए, बाएं पैर को मोड़िए और गर्दन उठाकर जिनकी नासिका से लगाने का प्रयास करें। खींचे अपने पैर को। दूसरे पैर को लीजिए, ये पवन मुक्त आसन कर रहे हैं हम। अब दोनों पैर से अपने पेट को दबाइए। ये हमारे लगभग पूरे आसन हो गए हैं जो मधुमेह में लाभ देते हैं। अब हम जो है अपने पैरों को उठाएंगे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम बाएं पैर से पूरा व्रत बनाएंगे। बड़ा गोल चक्कर बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उल्टे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसी तरह से दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। थोड़ा सांसों को नियंत्रण करिए। अब दोनों पैर उठा करके दोनों पैर से करेंगे। 1 2 3 पूरा गोल चक्कर बनाइए। 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15। विपरीत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब यहां से हम थोड़ी साइकिलिंग भी करेंगे, तो साइकिलिंग थोड़ा कम करेंगे। शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पूरे पैर लंबे करो। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। उल्टे। 1, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आदरणीय पटेल साहब, पटेल साहब, बोलो। विश्राम करा दो। वे कहाँ थक गया जो विश्राम कर। दोनों पैरों से साइकिलिंग कर गई है। नहीं, बहुत है, समय देखना पड़ेगा। समय 6:21 हो गए अब, और मरकट आसन वगैरह है ना। जी, नहीं हुआ। करवाना। चलो बाएं करवट से उठ जाओ, बैठ जाओ। अब हमको 6:21 हो गए हैं, और जो बहन जी पूछ रही थी वो बताएं उनके नसों का कहाँ का है, पैरों के या हाथ के। हाँ सर, नमस्कार। जी मैं ओम। हाँ हाँ जी, मैं कहते वैसे तो मेरा तो फ्रैक्चर हो रखा है, और मैं ऑपरेशन भी हो रखा है। मेरे हस्बैंड के ना पैरों की नस सिकुड़ गई हैं, तो उसके लिए प्लीज कुछ बताइए। वेरिकोन वेन्स है क्या? हाँ जी, वेरिकोन वेन्स है? मतलब पैरों फूल की। तो नहीं रही, आपकी आवाज सिकुड़ क्लियर नहीं रही है। है? हैं? सिकुड़ रही कि सिकुड़ रही हैं? अच्छा, सिकुड़ रही है। तो देखिए, हाँ जी, ये जो हमने हलासन वाले जो पैरों के जो किए ना, इन जी जी अभ्यास को धीरे धीरे बढ़वाइए। जी ये जी अभ्यास जो है, और सूक्ष्म व्यायाम, अभी हम जी चल रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम की ओर, तो जी जी आपको वो सूक्ष्म व्यायाम, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करवाइए जितना ज्यादा कर सके। चलिए, जी जी तो सूक्ष्म व्यायाम की ओर चलते हैं हम। अपने पैरों से ही शुरू कर रहे हैं। तो पैरों की अंगुलियां, जी ये सूक्ष्म व्यायाम जितने ज्यादा आप करवाएंगे उतना ज्यादा उनको लाभ होगा पैरों के। जी 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 और जहां नसें जो है जाम कहाँ, यहाँ ऊपर से हुई है या पिंडलियों ये की? ये बैक साइड, पीछे से, बैक पीछे साइड से, अच्छा, थाइस। तो हाँ, उसके थाइस की, उसके लिए थाइस फिर की नीचे। हमें जो हाँ जी, आसन है उनको भी करना पड़ेगा। कौन सा आसन? जो जो हम अभी कर रहे थे ना, जी जी गोमुख आसन वगैरह लगा रहे थे, वक्रासन लगा रहे थे, है ना। जी जी ये दबाव पड़ने चाहिए। पंजा को आगे खींचिए, जितना खींच सको उतना खींचो। अब आप देखिए, जब हम खींच रहे हैं तो पूरी हमारी पिंडलियां से लेकर के जान तक की नसें जो है खींच रही है। महसूस हो रहा है आपको? वापस लाइए, खींचिए पीछे की ओर।
आप महसूस, अच्छा आप तो महसूस कर नहीं सकते, इसलिए चलिए ये मैं तो अभी सूक्ष्म व्यायाम कर रही हूँ, एक हाँ लंबी सांस ले रही हूँ, अनुलोम विलोम कर रही हूँ, बस 2 चीज कर रही हूँ मैं अभी। हाँ, बस वो ही करना आपको, और कुछ नहीं करना, बिल्कुल सही है। हाँ जी। अनुलोम विलोम जितना करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। जी 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 ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज्यादा, अपने पंजों को गोल गोल घुमाइए। जी। धन्यवाद इसके लिए। जी हो। कल हम भी कहाँ से? कल हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए थे। फ्रोजन शोल्डर, ये जो जिनको भी शुगर होती है और यदि उनके हाथ एक स्थिति में रहे तो उनके जो है शोल्डर भी जाम हो सकते हैं और पैर भी जाम हो सकते हैं। ये इसको फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। उन्होंने कल हमको, जो फिजिशियन है, उन्होंने बताया कि दर्द के कारण लोग जो है कष्ट सहन नहीं करते हैं और फिर वो धीरे धीरे जाम हो जाते हैं और फिर जो है ना हाथ ऊपर जाता है और ना नीचे जाता है। तो अब घुटने के करिए। चलिए, ये जो है बाएं पैर को दाहिने पैर पे रख के टकने के लिए कर लीजिए। ये जो है हमें बहुत सूक्ष्म व्यायाम जो है बहुत ही फायदेमंद होते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे एक व्यक्ति का हाथ जो है, जो मेडिकल साइंस से नहीं आज ऊपर नीचे हो रहा था, उनका हाथ ऊपर नीचे होने लगा इन सूक्ष्म व्यायाम के से ही। और एक और मैं बताऊं कि देखिए, कष्ट के कारण हम लोग डर जाते हैं कि हमको ये कष्ट हो रहा, दुख रहा, ये हो रहा। वो दर्द तो हमें सहन करना ही पड़ेगा। पिछले दिनों हम एक बहन को लेकर के गए और हठ योगी के पास, और उन्होंने जल नेति और रबर नेति कराई। उनकी सांस बिल्कुल रुक रही थी और इतना परेशान हो रही थी बहुत ज्यादा, परंतु जब उनके रबर नेति डाली गई तो खून निकला, बहुत ज्यादा खून निकला और यहां तक कि कफ निकला, उल्टियां होने लगी, पर आज वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं। तो हम जो है अपने छोटे छोटे दर्द से डरे नहीं, क्रिया को किसी भी योग व्यक्ति के साथ करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अब आप जो है ये जो है तितली आसन करिए, फिर हम जो है और करेंगे तितली आसन, फिर कमर का। तितली आसन करो। पैरों को जहां तक हो जमीन तक ले जाने का प्रयास करें, और जिनके नहीं हो रहा है वो यदि इसको बार बार करते रहेंगे तो वो पद्मासन भी लगा पाएंगे। ऐसा हमने अपनी कक्षा में महसूस किया है। और योग के संबंध में तो हम अपने अनुभव से ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति योग करेगा, भले ही उसके शरीर में किसी भी तरह की विकृति हो या मतलब जो प्राकृतिक रूप से जैसा हमारा शरीर है उसमें कुछ भी गड़बड़ हो गई है, तो हमारे 9 महीने में योग उसको जैसा का तैसा कर देता है। ये मेरे स्वयं का अनुभव है। मेरे खुद के एक बहुत बचपन की गिठली थी जो काली थी, मेरा रंग गेहुआ है, वो काली थी और इतनी ज्यादा काली कि हम उसको कह नहीं सकते। जब मैंने योग किया धीरे धीरे वो समाप्त हुई और आज वो कालापन पता नहीं कहाँ चला गया, और जैसे के तैसा, जैसा मेरा दूसरी चमड़ी है उसी तरह की हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि योग जो है वो यदि हम करते हैं तो जो रोग है उसको बढ़ने से रोकता है, धीरे धीरे घटाता है और बाद में प्राकृतिक रूप से लाता है। दोनों पैरों को अंतर करिए और ये जो है ये अपनी कमर का अभ्यास करिए। ये करिए आप 50 बार। 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। कटि सौंदर्य आसन, इसको कहते हैं कटि सौंदर्य आसन। और यहीं से अब हम चक्की चलाएंगे। 1, ये 100 बार भी कर सकते हैं, 200 बार चला 2, सकते हैं। 3, 4, चक्की चलाओ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये सारी आसन जो है शरद भैया को समर्पित है। बिल्कुल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। उल्टे 1, 2, 3, 4, सर चक्की 5। कमर दर्द वाले भी चला सकते हैं? धीरे धीरे जितना हो सके उतना। जी सर। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कमर दर्द वालों के लिए अब आप पेट के बल लेट जाइए। कमर दर्द अब आपका मैं करा देता हूं कमर दर्द वालों के लिए। चलिए लेटो। ये इस तरह से आप बनाइए और एक एक पैर से उठा करके अपने हिप पर लगाइए। 1, जितना भी आप अच्छे से बनाइए, दाढ़ी क्या लगाइए, ऊपर देखिए और पैरों को जितना अपने हिप के पास ला सकें उतना लाने का प्रयास करो। पहले एक एक पैर से, अब दोनों पैर से लाइए, खींचिए। एक में वापस और 2 में अपने दोनों पैरों को हिप से लगाने का प्रयास करें। अब यहीं से आप भुजंग आसन करेंगे 3 पोज में। थोड़ा उठे, थोड़ा उठे। अपने हथेली पर बिल्कुल भी भार नहीं हो, जितना उठ सकते उतना उठो। महसूस करते जाइए कि आपके कमर में कहां पर इसका प्रभाव बढ़ रहा है। अब थोड़े और उठिए, ज्यादा, आधे तक जाइए। ये कमर दर्द वालों के लिए है। वापस और उठें और अब जो है पूरा उठ जाइए। ऊपर देखिए आसमान की ओर, दोनों हाथ सीधे। वापस हथेली पर हथेली रख लीजिए और पूरा उठ जाइए।
वापस। अब हम तिर्यक करेंगे, दोनों पैर में अंतर, हथेली हमारे हाथ जो है कंधे के समानांतर, और फिर से करेंगे भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन। और बाएं कंधे से दाएं जोड़ी देखो और दाएं कंधे से बाएं जोड़ी देखिए। वापस। अब यहीं से हम पीठ के बल लेट जाएंगे। ये जो है आसन कमर दर्द वालों के लिए है। दोनों पैर में। अब जो है हम मरकट आसन करेंगे। मरकट आसन में दोनों पैर लंबे हाथ फैला लें और दोनों घुटने को मोड़ लें। घुटने बाईं ओर जाएंगे तो सिर दाईं ओर। ये घुटनों को जमीन में बिल्कुल लेटा दें और दूसरी तरफ अपने गर्दन को भी मोड़ दें। दूसरी तरफ सांसों का भी थोड़ा ख्याल रखें। वापस। फिर से। अब दोनों पैरों में लगभग 1 से 1.5 फुट का अंतर करें और हम बाईं ओर जा रहे हैं तो बाएं पैर को जमीन पर सीधा लेटा दें और दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर के टखने पर जाना चाहिए। अब देखिए आप पहले कहाँ खिंचाव पड़ रहा था और अब कहाँ खिंचाव पड़ रहा। ये पूरी रीढ़ की हड्डियों में जो है जहां जहां भी कुछ गड़बड़ी है वो सब ठीक होती है। निरंतर अभ्यास करना होता है। दूसरी तरफ तो निश्चित रूप से इन सब क्रियाओं में हमें लाभ होता है। अभ्यास निरंतर होना चाहिए। दूसरी तरफ सर दिन में भी कर सकते हैं हम, सुबह दिन में शाम करके? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। कितनी बस बार भोजन करेंगे? का, हाँ, भोजन का थोड़ा ध्यान रखें। भोजन के 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आप इसे शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। तीसरा पोज है, बाएं पैर को उठाइए, दाहिने पैर की हथेली पर ले जाइए और सिर दूसरी तरफ। वापस। इसी तरह से दाहिने पैर को उठाएं, बाएं पैर की हथेली की तरफ ले जाएं, गर्दन दूसरी तरफ। जितना जिससे बने उतना करें। अब यहीं से थोड़ा सा शलभासन और कमर के दर्द में बहुत लाभ देता है, तो आप यहीं से पट लेट जाइए और शलभासन करिए। दोनों हथेली को अपने जंघा के नीचे रखें और बाएं पैर को ऊपर उठाएं। वापस दाहिने पैर को ऊपर उठाएं। ये शलभासन। और आप दोनों पैरों को उठाएं जितना हो सके। ये थोड़ा कठिन है पर जितना हो सके उतना करें। ये कमर दर्द के लिए मैंने कुछ आसन आपको बताए, इनका धीरे धीरे अभ्यास करें। जी ओम। बाएं करवट से जो है उठ जाए। चलिए, अब हमको 38 हो गए हैं, 6:38 हो गए हैं। अब हम जो है प्राणायाम की ओर चलेंगे। तो बैठ जाइए सब अपने अपने आसन पर। जो आसन में जिसको अच्छा लगे उस आसन में आप बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जो आपको अच्छा लगे। और अभी हमको थोड़े से हाथ के सूक्ष्म व्यायाम और कर लें, फिर अपन जो है आगे बढ़ेंगे।
उंगलियां दोनों इस तरह से, जैसे अपन हाथ धोने के बाद ये जितने तीव्र गति से कर सके कर लो। ये हाथ के जो है बहुत, अभी जो है शुगर वालों के लिए आगे जाकर के जो समस्या होती है वो है ये फ्रोजन शोल्डर, ये ऐसा नाम दिया उन्होंने। ये घुटने की कटोरी और कंधे की कटोरी जाम हो जाती है, फिर उनका ऑपरेशन ही जो है विकल्प रहता है। हम अभ्यास करते रहेंगे तो हमारे जोड़ खुले रहेंगे। चलिए अब हम चलेंगे भस्त्रिका प्राणायाम की ओर। गहरी लंबी सांस लेना है और छोड़ना है। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। ढाई सेकंड में लेना है और 2.5 सेकंड में ही छोड़ना है। थोड़ी गति बढ़ा लीजिए। दोनों हाथ ऊपर करके अब जो है हम इस तरह भी कर सकते हैं। कोई भी क्रिया करें हमारा सीना फैलना चाहिए। ऊपर भी कर सकते हैं। विश्राम। अब हम चलेंगे कपालभाति की ओर।
कपालभाति केवल 3 मिनट करेंगे। हाँ, कपालभाति में हमको वो करना है, तो कपालभाति में हनुमान चालीसा शुरू करें। जी ओम। आज हनुमान चालीसा कौन करेंगे? दिनेश भैया ज्वाइन है, दिनेश सेमवाल जी, देहरादून उत्तराखंड। चलिए दिनेश भैया, अब तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। मैं कर देता हूँ। हेलो। जी जी कर दीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंग जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सही सहीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लियो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवार, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीन लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ा, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पाप। चारों युग पर ताप तुम्हारा, हे पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमंत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाय। ये 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।
वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, अयोध्या राम जी लला की जय, बोलो रे भाई सब योगाचार्यों की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब जो है बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्रिया पूर्ण करें, विश्राम। अब हम जो है बाह्य प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगाना है। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। पहले मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर। पहले जालंधर छोड़िए, उड्डयन छोड़िए, मूल बंद छोड़िए। प्रयास करें तो अभ्यास से आएगा। वैसे ये कठिन होता है, जल्दी से छूट जाता है, पर प्रयास यदि हम करेंगे ध्यान दे करके तो होता है। गहरी लंबी सांस लो, छोड़ दीजिए सांस को, मूल बंद लगाइए, उड्डयन बंद लगाइए, पेट को खींचिए और फिर ठुड्डी को जो है कंठकूप से लगाइए। छोड़ दीजिए। एक बार और। चलिए, अब जो है हम अग्निसार क्रिया करेंगे। अपने पेट को हिलाइए। लगभग प्रत्येक व्यक्ति को 20 से 25 बार यह अभ्यास होना चाहिए कि वो अपने पेट को हिला सके। गहरी लंबी सांस लो, छोड़ दीजिए और पेट को ढीला करके हिलाइए। एक बार और कर लें। कल हमारे मुकेश जी बता रहे थे कि जो हमारे भस्त्रिका प्राणायाम है वो श्वसन तंत्र पर काम करता है। कपालभाति और बाह्य प्राणायाम और अग्निसार जो है हमारे पाचन तंत्र पर काम करता है, हमारे जनन तंत्र पर काम करता है। और अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम जो हमारे गले पर काम करता है। क्रिया पूर्ण कर विश्राम। और अब हम चलेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की ओर। यहाँ पर हम राम स्तुति भी और राम जन्म के जो है वो आदरणीय डॉक्टर साहब करेंगे। तो अनुलोम विलोम जो है वो हमारे तंत्रिका तंत्र पर, पूरे मस्तिष्क पर और रक्त परिवहन तंत्र पर काम करता है। बहुत धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें।
आदरणीय पवन कुमार सर जुड़े हुए हैं। अगर आज वो रामस्तुति और स्तोत्र करेंगे तो जी, आदरणीय पवन कुमार सर, आप सादर मुझे आमंत्रित मुझे हैं। करना है या डॉक्टर साहब कर रहे हैं? रोशन लाल जी, जी मेहरा जी ने आप रोशन लाल जी का नाम लिया है। आप आप भी लोग कर डिसाइड सकते कर हैं। लीजिए, आप लोग डिसाइड कर लीजिए, जो आज्ञा देंगे वो हम कर लेंगे। सर आप कर लीजिए, डॉक्टर साहब तो रोज करते हैं, आज आप आए हैं तो आप करो। जी ओम। जी, मैंने वही तो कहा था आज। जी रुकिए, अब किताब ले आता हूँ। श्री रामतार स्तुति। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयहु प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोपासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चह चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई, मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हो बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहि, हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा, यह चरित जगावहि, हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा, जय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, विप्रधेन सुर संत हित, दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, सियावर रामचंद्र की जय। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और स्तोत्र के लिए मुझे लगता है दिनेश भैया ने भी हैंड राइज किया था। हाँ जी 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 जी, मैं हैंड इसलिए कर रहा था कि मैं ये कहने वाला था कि हम सभी लोग गाए हैं, लेकिन फिर वो माइक खोल करके ना वो अच्छा नहीं रहता, तो फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं नहीं नहीं, हम तो ऑनलाइन बात कर रहे हैं। जी जी जी, धन्यवाद, प्रणाम। स्तुति और हो जाए। स्तोत्र
एक भजन गा सकते हैं जी? सियापति रामचंद्र की जय। हाँ, इसके बाद आप भजन गा रहे हैं। दात राम सर संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय च सीताया पते नमः। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नौ नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मनुजाहि राचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सी ही हरस न जाई कही। मंजुल मंगल मूल पामंग फरकन लाग लखन सिय रामचंद्र की जय। गौरी शंकर महादेव की जय। जो बहन गाना सुनाना चाहती हैं वो सुना दें। जी हो। जी ओम। सदन को नमन वंदन। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा सदरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। कथा सबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। संदेश
खुशियों के हमारे नाम आए हैं। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी धनी हुए हैं नयन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। चरण की धूल ले लूं मैं मेरे भगवान आए हैं। चरण की धूल ले लूं मैं मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। जियो। अब हम बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर बहुत ही ऊंची आवाज में। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा। अब हम भ्रामरी और उद्गीत करेंगे। समय हो रहा है, हो ही गया है। भ्रामरी 3 बार भ्रामरी 3 बार उद्गीत। उद्गीत 3 बार गहरी लंबी सांस लें, ओम का उच्चारण करें। प्रणव का ध्यान। क्रिया पूर्ण कर विश्राम दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और अपने नेत्रों को हथेली के अंदर ही खोलें। शांति पाठ।
ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधय शांति, वनस्पतः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। समस्त साधकों को सादर प्रणाम नमन। ओ जी ओ। बहुत अच्छे दादू, बहुत अच्छा। जी ओ। बहुत ही शानदार योग करवाया दादू ने। सिंहासन बिल्कुल जी, सिंहासन। हास्यासन करवा देता हूँ, समय बहुत हो रहा। नहीं पहले सिंहासन करवाइए। है सिंहासन, चलिए सिंहासन पे आ जाइए। बहुत मिनट ले लिए मैंने ज्यादा। चलिए और चलिए अब आप सब लोग अपने अपने कैमरे खोल लें और केवल मुस्कुराने का भाव। पहले मुस्कुराइए, चेहरे पर बिल्कुल मुस्कुराहट के भाव। रंजना जी दांत नहीं देखने चाहिए।